अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी ना तो कोई सब्ज़ी है और ना ही कोई गोश्त की वैरायटी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। अमूमन हमारे घरों में रोज़ यही सवाल होता है कि आज हम क्या बनाएं, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाएं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी आप इसे बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम्स मैंने खसखस यानी पॉपी सीड्स भी इनको कहते हैं वो ले लिए हैं, और इसको अच्छे से हमने वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसे हमने बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। बहुत ही साफ़ सुथरी हमारी खसखस होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसके अंदर रेत रह गया तो हमारी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अब हमारे घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, अगर हमारे घर में कोई इस तरह की कोई कूंडी टाइप कोई चीज़ है, और या अगर ये नहीं है तो कोई सिल वगैरह है, तो उसके ऊपर हमने इसको बारीक पीसना है। इसको हमारा जो मकसद है वो बारीक पीसने का ही मकसद है। इसको हम अगर किसी मिक्सी वगैरह में डाल के करेंगे तो ये बिल्कुल भी बारीक नहीं होगी, जैसा हम चाहते हैं वैसी बारीक नहीं होगी, लेकिन मोटी मोटी सी रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी ही देर के अंदर हम इसको पीसते रहे तो ये कितनी अच्छे से वाइट होगी, और बिल्कुल ये स्मूथली जो है वो पीस चुकी है। इसे हमने निकाल लेना है किसी भी बॉल वगैरह में, और फिर हमने जो हमारी खसखस बची है उसको भी हमने इसी मेथड से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तमाम खसखस को हम इसी तरह से पीस लेंगे। खसखस को बारीक पीस के एक साइड पे रख लेंगे। अब प्याज की क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी, जितनी हमारी खसखस है उसका डबल रेशो में हमने प्याज लेना है। यानी हमारी 1 पाव खसखस है तो हमने इसके अंदर आधा किलो प्याज यूज़ करने हैं। इसी रेशो से आपकी अगर खसखस कम ज़्यादा हो तो आप प्याज की क्वांटिटी को इसी तरह सेट करके आप इसको कट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको अपनी कढ़ाई में डाल देना है, और इसके अंदर हम घी यूज़ करेंगे। जितनी हमारी खसखस थी उतना ही हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, यानी 250 ग्राम से इसके अंदर हमने घी का ऐड करना है। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन शेड नहीं देना, इसे हमने लाइट ब्राउन ही रखना है। 5 टमाटर ले लिए हैं और तकरीबन 8 से 9 हरी मिर्च हैं। उनको हमने बारीक ब्लेंड कर लेना है अपने ब्लेंडर जग में। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज कितनी स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसे हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसे हमने बिल्कुल लाइट ही रखना है। ये आप देख रहे हैं कि इतना ही ब्राउन हमने इसको करना है जितना कि आपको नज़र आ रही है। अब इसके अंदर 2 चम्मच हमने बड़े भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। उसको हमने 2-3 सेकंड के लिए भून लेना है। फिर इसके अंदर हमने जो प्योरे बनाई है अपने टमाटर और हरी मिर्च को पीस कर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक का ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और इसे हमने कवर करके बिल्कुल भी नहीं पकाना। इसे हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आने लगे तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच बड़ा इसके अंदर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, और 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर हमने ऐड कर दिया है। गरम मसाला हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी जो ये ग्रेवी है ये अच्छे से भून चुकी है। इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर दे। अब हमने जो अपनी खसखस पीस कर रखी थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से हमने चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह मसाले के अंदर भूनते रहेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो रेसिपी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वही वाली प्याली जिसके अंदर हमारी खसखस थी उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके, और वो हमने अपनी खसखस के अंदर डाल दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो सके। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, और फिर हमने इसको अच्छे से चला के, और अब हमने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी खसखस का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छे से ये भुन भी जाए। 15-20 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम के ऊपर रखे रहने देना है। 15-20 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये भुन भी चुकी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको हमने डिश आउट कर लेना है ना बहुत ही मज़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।